दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ। आज हम अपने इस चैनल पे माता महाकाली का बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शक्तिशाली, महाशक्तिशाली शावर मंत्र और उसकी साधना विधि आपको बताने जा रहे हैं। जो भी इच्छुक साधक इस शावर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, वह इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, देखें और तभी करें, क्योंकि माता महाकाली इस कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे कि कलयुग के नाम से ही अगर इसकी हम मीनिंग निकालें, कलयुग, काली का युग, जो कलयुग है वह माता महाकाली का ही युग है। और इस युग में जो माता महाकाली की शक्ति है वह बहुत ही जागृत रहती है और भक्तों के लिए तुरंत उनके जो है मनोवांछित फल देने के लिए तैयार रहती है। शर्त यह है कि भक्त जो है, साधक जो है, माता महाकाली की साधना जो है वह विधि विधान से और प्रॉपर वे से करे। माता महाकाली की साधना में वही साधक हाथ डाले, वही साधक आगे बढ़े जिसके मन में स्त्रियों के लिए एक इज्जत, मान, सम्मान का विचार है। अर्थात जो स्त्रियों को अपनी माता और बहना के बराबर समझता हो और उसी नज़र से उन्हें देखता हो, अर्थात जो स्त्रियों की इज्जत करे, उसी साधक के लिए माता महाकाली का आशीर्वाद आता है। जो साधक माता महाकाली की साधना करता है और स्त्रियों के प्रति गंदी नज़र रखता है, उन्हें गंदी नज़र से देखता है, तो उसके लिए महाकाली का आशीर्वाद पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो साधना उसके लिए उल्टी उसी के ऊपर पड़ जाती है, फ़ायदा होने की बजाय उसका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए साधकों, माता महाकाली का ये जो बहुत ही शक्तिशाली शावर मंत्र है, यही वो शावर मंत्र है जिसकी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी साधना की थी और माता महाकाली को प्रत्यक्ष कर लिया था। और माता महाकाली की उनके साथ वार्ता भी होती थी और प्रत्यक्ष रूप से उनकी वार्ता होती थी। तो यही वो शावर मंत्र है जिसे आप भी सिद्ध करके माता महाकाली के दर्शन पा सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इच्छुक साधक इस शावर मंत्र के लिए पूरी तरह तैयार है, वही साधना क्षेत्र में आगे बढ़ें और इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने, तभी इस मंत्र को करने बैठें। क्योंकि माता महाकाली जो है, यही इस जो ये कायनात है, ये ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि की रचयिता है माता महाकाली। और कलयुग में तो ये बहुत ही प्रत्यक्ष है भक्तों को उनके कर्मों का फल देने के लिए। तो माता महाकाली की साधना करने वाले सभी भक्तजनों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि माता महाकाली की जो है साधना एक पुत्र रूप में ही करना। माता महाकाली को माता मानकर और एक पुत्र, बालक के समान बनकर उनकी आराधना करना, तभी माता महाकाली का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और साधना के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई डर, भय या नुकसान किसी भी प्रकार नहीं झेलना पड़ेगा और निर्विघ्न आपकी जो साधना है वह आगे बढ़ेगी, यदि आप माता रूप में माता महाकाली की साधना करते हो। क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ और अति प्राचीन
साधना शाबर मंत्र है माता महाकाली का, और बहुत ही प्राचीन साधना विधि है जिसे करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले जो साधक है वह तन मन और मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए साधना के लिए, तभी इस साधना को करें। क्योंकि यदि मेंटली प्रिपेयर नहीं है और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी अनुभव उसके साथ होता है और वह डरता है तो और साधना छोड़कर भागता है तो उसके साथ अनिष्ट होना भी निश्चित है। इसलिए इस साधना को वही साधक करें जो मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर है। माता मानकर ही माता महाकाली की साधना करें तो डर भय की भी कोई चिंता नहीं रहेगी और पूरी तरह से आप स्त्री जाति का सम्मान करें। साधना के दौरान ही नहीं, साधना के बाद भी आप स्त्री जाति का सम्मान करें और रिश्तों को उनकी मर्यादा के अनुसार ही तवज्जो दें। इस साधना के लिए साधक को जो है वह साधना के दौरान यह बहुत जरूरी है कि साधक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अश्लील वीडियो, अश्लील बातें, अश्लील चित्र या अश्लील हरकतें वह ना करे किसी भी प्रकार से। पूरी तरह से अपना मन जो है वह साधना में और साधना मंत्र में और साधना के देवता में रखे। इससे जो है वह उसकी साधना निश्चित ही फलीभूत होगी और उसको अच्छा फल मिलेगा। भोजन साधना के दौरान एक समय ही करें। अगर खाने पीने की हैबिट ज़्यादा है तो एक समय का व्रत जरूर करें। फल फ्रूट आदि उस समय ले सकते हैं, हल्का खाना करें दोनों समय, ताकि साधना के समय आप आराम से बैठ सकें और आपके पेट में गड़बड़ ना हो किसी प्रकार की, और जो एनर्जी आपको गेन होगी साधना के दौरान वह आपके शरीर में पूरी तरह से घूम सके। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो एनर्जी, उस देवता की जो एनर्जी है वह आपके शरीर में आती है, आपके शरीर में गमन करती है, आपके जो शरीर के चक्कर हैं सातों चक्रों में से होकर निकलती है और उनको एक्टिव करती है। इसलिए साधना के दौरान कम भोजन का विधान बताया गया है कि कम भोजन, हल्का भोजन करें। हो सके तो 2 समय का व्रत रखें, नहीं तो 1 समय का व्रत अवश्य रखें और 2 समय में हल्का भोजन खाएं और 1 समय में हल्के फ्रूट खा सकते हैं, ताकि पेट ज़्यादा भरा हुआ ना रहे। तो साधकों, अब बात करते हैं माता महाकाली के इस साधना शाबर मंत्र की और उसकी विधि विधान की। तो आइए चलते हैं विधान पे, करते हैं बात कि साधना कैसे की जाए और मंत्र क्या है। सबसे पहले माता महाकाली के आप इस मंत्र को सुनिए जो आपको थंबनेल पे भी दिया गया है। मंत्र है ओम काली घाटे काली माँ, पतित पावनी काली माँ, जवा फूले स्थूरी जले, सेई जवा फूल में सिया बेड़ाए, देवीर अनूर बुले, एही होत करी वजा हाईवे, ताही काली धर्मेर वले का हार, आगे राठे काली का चंडीर आसे। मंत्र फिर सुनिए। ओम काली घाटे काली माँ, पतित पावनी काली माँ, जवा फूले स्थुरी जले, सेई जवा फूल में सिया बिड़ाए, देवीर अनुर्बले, एही होत करी वजा हाईवे, ताही काली धर्मेर वले का हार, आगे राठे काली का चंडीर आसे। फिर सुनिए। ओम काली घाटे काली माँ, पतित पावनी काली माँ, जवा फूले स्थुरी जले, सेई जवा फूल में सिया बेड़ाए, देवीर अनुर्बले, एही होत करी वजा हाईवे, ताही काली धर्मेर वले का हार, आगे राठे काली का चंडीर आसे।
ओम काली घाटे काली माँ पतित पावनी काली माँ जवा फूले स्तुरी जले सही जवा फूल में सिया बढ़ाए देवीर अनुर्बले ऐही होत करी वजह हाईवे ताही काली धर्मेर वले का हार आगे राठे काली का चंडीर आसे। तो साथियों, ये है मंत्र, शावर मंत्र, जिसकी आपको साधना करनी है। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली चमत्कारिक मंत्र है, जिसको साधना करने से पहले आप कुछ दिन 100 बार एक माला इसकी जाप जरूर करें, ताकि आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए, पूरी तरह से याद करके ही इस मंत्र की साधना में बैठे। क्योंकि अगर आप बोलते समय गलतियां करोगे तो इस मंत्र का फल आपको कुछ और ही मिलेगा। जो माता की शक्ति के बजाय कुछ और ही शक्तियाँ आपके पास आ सकती हैं अगर इसको आप तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं, जपते हैं, या आप जपते जपते इसका जाप करते समय कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं, तो माता काली की शक्ति आने के बजाय कोई आपके पास डेविल एनर्जी भी आ सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है, जो आपके शरीर में आकर आपको परेशान कर सकती है। इसलिए पहले इस मंत्र को पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। जब आप पूरी तरह से इस मंत्र को बिना देखे बोलने लग जाएं, तभी साधना में बैठें, ताकि गलती की गुंजाइश कम रहे। साधना के दौरान मंत्र का सही उच्चारण करना साधना में सफलता का एक बहुत ही बड़ा रास्ता है। इसलिए इस मंत्र को पहले कंठस्थ जरूर करें। साधना विधि की बात करते हैं तो इस मंत्र को आपको जो है, आप किसी भी शनिवार से इस मंत्र को आप शुरू कर सकते हैं, रविवार से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं तो उचित होगा। दिशा आपकी जो है उत्तर या पूर्व रहनी चाहिए। वस्त्र इसमें जो है आप लाल वस्त्र रखें या काले वस्त्र रखें। लाल या काले वस्त्र भी नहीं है तो आप धुले हुए कोई भी स्वच्छ वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं, नहा धोकर स्वच्छ होकर, पाक पवित्र होकर। आपका आसन भी लाल रहे या काला रहे, और ना ही आसन आपको अच्छा कोई मिलता है शुद्ध कपड़े का, जैसे काला या लाल, तो आप कोई भी स्वच्छ आसन ले सकते हैं, धुला हुआ शुद्ध आसन। उन्नी हो तो बहुत अच्छा है। आपको अपने सामने लकड़ी का एक पटरा रखना है, जिसे बाजोट भी बोलते हैं, चौकी भी बोलते हैं, और लकड़ी का आपको एक स्टैंड इंग्लिश में हम स्टैंड बोल सकते हैं उसको, लकड़ी का स्टैंड, लकड़ी का फट्टा आप पटरा रखें अपने सामने, उस पर लाल कपड़ा, इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, और उसके ऊपर माता महाकाली की प्रतिमा स्थापित करके माता महाकाली की फ़ोटो को एक शुद्ध लाल कपड़े से, धोए हुए लाल कपड़े से, या नया लाल अलग कपड़ा हो तो अच्छा है, उससे ढक दें। माता महाकाली को घी का दीपक जलाएं, शुद्ध देसी घी का, और धूप दीप अक्षत चावल फूल आदि से माता महाकाली की पूजन करें। माता महाकाली को दूध से बनी हुई किसी भी एक मिठाई का भोग लगाएं। यह आपको जब तक साधना चलेगी तब तक आपको भोग लगाना है। और इसके बाद अपने पितृजनों, गुरुजनों, कुल देवी देवताओं का, सर्वस्थानीय देवताओं का स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, हे महाकाली, मैं आपके इस मंत्र ओम काली घाटे काली माँ पतित पावनी काली माँ जवा फूले स्तुरी जले से जवा फूल में सिया बिड़ाए देवीरा नूर बले यही होत करीबजा हाईवे ताही काली धर्मेर वले का हार आगे राठी काली का चंद्र आसे। इस मंत्र का आज से अगले 45 दिनों तक हर रोज 5 माला का जाप रुद्राक्ष की माला पर करूँगा। माता महाकाली मुझे इस मंत्र की शक्ति मेरे शरीर में स्थापित करें और मुझे दर्शन दें, और जब भी मैं आपको याद करूं आप मेरी कहे अनुसार और मेरे भोग लेकर जो भी मैं आपको अर्पित करूं उस अनुसार मेरा कार्य करें। जो भी मैं कार्य आपको बताऊं, और मेरे पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यह बोलते हुए वह जल जो है आप धरती पर छोड़ दें। और इसके बाद गणेश मंत्र की 1 माला का जाप, गुरु मंत्र की 5 मालाओं का जाप, देह रक्षा मंत्र, आसन कीलन मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र का जाप करने के बाद आप
माता महाकाली के इस मंत्र की 5 मालाओं का जाप करें। 5 माला का जाप करने के बाद ही आप आसन उठने वाला मंत्र बोलकर आसन से उठें, और यह रूटीन आप जो है आप 45 दिनों तक रखेंगे। जब आपका 45 दिन तक का यह जाप पूरा हो जाए तो आखिर के दिन आपको हवन सामग्री मार्केट से परचेज करके और आम की लकड़ी पर 1 माला का हवन अवश्य देना है। इस प्रकार आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 11वें या 12वें दिन से ही आपको माता महाकाली का जो है वह अनुभव होने लग जाता है। माता महाकाली के आपको दर्शन स्वप्न के माध्यम से होने लग जाते हैं, तो आप समझो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आखिरी दिन जब आपका हवन भी हो जाता है, आप 1 माला का हवन कर देते हैं, उसके बाद आपको जो है माता महाकाली का जो भी सामग्री बचती है उसे चौकी के कपड़े में लपेट कर जल प्रवाहित कर देना है, और इस प्रकार आपकी यह साधना सफल होती है। जय गुरु।